आज का मौसम समाचार। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश के बाद ठंड का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है और अगले 12 घंटों में सावधान रहने की सख्त जरूरत है, क्योंकि रातें और भी ज्यादा सर्द होने वाली हैं और कोहरे का ऐसा सित शुरू होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चारों तरफ सफेद चादर की तरह कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियां चलाना दूभर हो गया है और विजिबिलिटी शून्य होने के कारण हादसों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि लोग घरों में रहें और बेवजह। कल 1 जनवरी की पूरी रात महातूफान अदुल ने जो तांडव मचाया है, उसके निशान आज साफ देखे जा सकते हैं जब बाहर न निकलें, क्योंकि बर्फीली हवाओं ने शरीर को सुन्न कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ रहा है और कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जनवरी की शुरुआत के साथ ही कोहरे ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों की आवाजाही पर बहुत बुरा असर पड़ा है। यात्री स्टेशनों पर घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं, क्योंकि घने कोहरे ने रास्ता पूरी तरह से रोक रखा है। ग्रामीण इलाकों में किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित हैं। आप सभी का हमारे चैनल पर आज की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने 2 जनवरी को लेकर देश के 12 राज्यों में भारी चेतावनी जारी कर दी है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस समय उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में कोहरा और ज्यादा गहरा होने वाला है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। अगर आप भी इन राज्यों में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस बार की ठंड पिछले कई सालों का। अगर हम बात करें उन 12 राज्यों की जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो उनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे प्रमुख राज्य शामिल हैं। इन इलाकों में सुबह के समय दृश्यता यानी विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच सकती है, जिसका सीधा असर सड़क यातायात और रेल सेवाओं पर पड़ेगा। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और उड़ानों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि जब तक बहुत जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर करें। ने शरण ली है। मुख्यमंत्री ने आज सुबह एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें नुकसान का जायजा लिया जाएगा और प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की जा सकती है। हमारी आपसे यही विनती है कि नए साल की खुशी में इतने अंधे ना हो जाएं कि अपनी सुरक्षा भूल जाएं। घरों के अंदर रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि प्रशासन अभी भी स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है। यह वक्त एकजुट होने का और एक दूसरे की मदद करने का है। कुदरत ने हमें नए साल के पहले ही दिन एक बड़ी चेतावनी दे दी है कि कुछ दिनों तक सूरज के दर्शन होना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आसमान में घने बादलों और कोहरे की चादर छाई रहेगी। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, जिससे ठिठुरन और ज्यादा बढ़ जाएगी। खेती किसानी पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पाला पड़ने की वजह से फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई गई है। किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों को बचाने के लिए जरूरी उपाय करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त और ठंड और कोहरे के इस महासंकट के बीच अब आगे की स्थिति और भी भयावह होने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाओं की गति और बढ़ने वाली है, जिससे ठिठुरन ऐसी होगी जो हड्डियों को कंपा देगी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और कोहरे की इतनी मोटी परत है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है। लोग अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठने को मजबूर हैं, लेकिन ठंड की लहर दरारों से होकर अंदर घुस रही है और जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर रही है। सालों में सर्दी, जुकाम और सांस के मरीजों की तादाद अचानक बढ़ गई है, क्योंकि जहरीली धुंध और कोहरे के मेल ने हवा को भी दूषित कर दिया है, जिससे सांस लेना दूभर हो गया है। पशु पक्षी भी इस कड़ाके की ठंड से बेहाल हैं और जंगलों से लेकर शहरों की गलियों तक हर जीव इस कुदरती कहर से बचने का ठिकाना ढूंढ रहा है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी इसका गहरा असर पड़ा है, क्योंकि ग्राहक घरों से बाहर नहीं निकल रहे, जिससे बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है और कारोबार पूरी तरह ठप पड़ गया है। सरकारी दफ्तरों में उपस्थिति कम हो गई है।